हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है रैपिड एकेडमी परिवार में। नेतरहाट विद्यालय में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना अब और भी आसान हो गया है, लेकिन सही तरीके से फॉर्म भरने के कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको नेतरहाट विद्यालय के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरने की पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और आप बिना किसी गलती के अपने फॉर्म सही तरीके से भर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इससे कैसे आप नेतरहाट विद्यालय के इस महत्वपूर्ण फॉर्म को आसानी से भर सकेंगे। इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग ऑनलाइन फॉर्म कहां से प्राप्त करें, फॉर्म भरने की सही विधि क्या होगी, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा और फॉर्म सबमिशन और उसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी। ये सभी चीज़ें हम लोग बात करते हैं। तो चलो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अपनी मेहनत को एक कदम आगे बढ़ाएं और नेतरहाट विद्यालय में अपने सपनों को साकार करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको नेतरहाट विद्यालय टाइप करना है। जैसे ही गूगल पे आप नेतरहाट विद्यालय को टाइप करते हैं तो फिर आपको पहला जो स्क्रीन है यहाँ पे कुछ ऐसा आता है कि netarhatvidyalay.com। आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको नेतरहाट विद्यालय का जो वेबसाइट है ये पूरा वेबसाइट ओपन होकर के आ जाता है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको सबसे पहला यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, सबसे पहले आ रहा है नेतरहाट एंट्रेंस एग्जाम 2024-25। इसमें लास्ट डेट दे रखा है 31 अगस्त है और लास्ट सबमिशन जो डेट है, एग्ज़ाम डेट है वो 29/9/2024 को आपका एग्ज़ाम होना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि नेतरहाट विद्यालय के प्रवेश परीक्षा 2024-25 हेतु सूचना में आपका डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म है और अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हियर है। तो बेटा अगर आप फॉर्म को ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो आपको इस लिंक को क्लिक करना है। अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो सबसे पहले इस लिंक को क्लिक करके आपको ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद का प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है एक स्पेशल वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको इस लिंक को क्लिक करके दिखाएंगे कि ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरना है। सबसे पहले जैसे ही इस लिंक को आप क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ रहा है बेटा। यहाँ पे दो चीज़ आ रहा है, न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। अगर आप अभी तक फॉर्म को नहीं भरे हैं एक बार भी तो आप रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे और अगर आप मान के चलिए कि आप रजिस्टर हैं, ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं, तो आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड पे आपको यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म को लॉगिन कर लेना है और फिर आपको आगे का प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिखाता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ना। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको झारखंड राज्य का रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट आवासीय प्रमाण पत्र को आपको रखना है अपने साथ में, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट आपको किस फॉर्म में रहेगा, जेपीजी फॉर्मेट में। सारा जितना भी एप्लीकेशन हम लोग भरेंगे वो सारे आपके जेपीजी फॉर्म में होगा, ठीक है। दूसरा है बर्थ सर्टिफिकेट, आपका जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र जिसका आपको डेट ऑफ बर्थ, मैंने आप लोग को बताया था कि जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपका कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/8/2012 से लेकर के 31/7/2014 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तीसरा, कैंडिडेट का फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो जो कि आपको अपलोड करना है, जो कि आपका लेटेस्ट होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आपने पुराना 10 साल का 20 साल का फोटो, वैसे 10 साल का आप हुए नहीं है, 10 साल का ही हुए हैं तो बचपन का फोटो डालेंगे नहीं, तो 4-5 साल का फोटो नहीं डालना है, आपको लेटेस्ट वाला फोटो डालना है। फिर कैंडिडेट का सिग्नेचर, आप एक वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से अच्छे से सिग्नेचर करके आपको फ़ोटो लेना है और फिर उसको क्रॉप करके बढ़िया से इसको अपलोड करना है। और साथ में ही कैंडिडेट के फादर का भी सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी, तो फादर की भी सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर उनके पापा मम्मी नहीं है, पापा नहीं है तो मम्मी साइन करेंगी एज ए पेरेंट्स के जगह पे, और उनकी मम्मी भी नहीं है तो लीगल जो गार्जियन है वो यहाँ पे साइन अपलोड करेंगे। अगर आप रिजर्वेशन को क्लेम करते हैं, अगर आप
ST SC OBC या फिर EWS की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और EWS वाले बच्चे EWS सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। वो आपका मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी तभी है जब आप इसको आप क्लेम करना चाहते हैं। उसके बाद एक 5th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट जो आपके स्कूल के जो हेडमास्टर है, प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल है, उनके द्वारा ये रिलीज होना चाहिए। जहाँ पे आपने पास किया है क्लास 5वीं, वहाँ का आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा। अगर ये सारा चीज़ है, साथ में ही आपको आधार नंबर भी चाहिए होगा बेटा, आपको मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा और आपको ईमेल आईडी भी चाहिए होगा। ये सब भी आप अपने साथ में रखेंगे तभी इस फॉर्म को आप शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे क्या डालना है। सबसे पहले यहाँ पे फुल नेम डालना है। आप फुल नेम डालिए। मान के चलो आपका नाम है सूर्यकांत, तो आपने फुल नाम डाला यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ आपका, मैंने बोला था कि डेट ऑफ बर्थ आपका 1/8/2012 से 31/7/2014 के बीच में होना चाहिए। मान के चलो हम यहाँ पे डाल देते हैं, है ना, 10/12/2013। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ है हमारा, 2013 के बीच में है, तो हमने इसको डाल दिया। फिर आप देखो बेटा, लड़कियों के लिए फॉर्म नहीं है तो फीमेल का ऑप्शन ही नहीं आएगा, आपको सिर्फ मेल का आएगा। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर अपलोड होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका एक पासवर्ड बनेगा यहाँ पे। जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने डाला, यहाँ पे भी डालेंगे आप। और जो ये पासवर्ड आप याद रखिएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे दोबारा लॉगिन करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे दोबारा आप जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पासवर्ड को कहीं कॉपी में आप लिख करके ज़रूर रख लीजिएगा। और लिखने के बाद आप इसको क्या करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, फॉर्म को सबमिट करने के बाद 1 मिनट, पासवर्ड आपका सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमने डाल दिया। अब इसको सबमिट और नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ से एक OTP जाता है। और ये OTP आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो 792077 हमने OTP डाल दिया। जो भी OTP आपके पास आएगा, ये OTP आपको नहीं डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है क्लिक फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्लिक करना है, आपको पेज से बाहर निकलना है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बाद में कर लीजिएगा, है ना। और क्लिक एंड रीड इंस्ट्रक्शन, अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये क्लिक करना है। तो क्लिक फॉर एप्लीकेशन फॉर्म को हम पहले क्लिक करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले आ रहा है कि आपका डिवीज़न क्या है। मैं आपको बताया था बेटा, आपकी डिवीज़न को देखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाइए, है ना। इस डिवीज़न को आप यहाँ पे देखिए कि आपका डिवीज़न क्या है। देखो, जो भी आप जिला से बिलोंग करते हैं, है ना, उसके सामने यहाँ पे परमंडल लिखा हुआ है। मान के चलो कि आप मान के चलो गिरिडीह जिला से बिलोंग करते हैं तो गिरिडीह के सामने उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले फॉर्म में आइए और यहाँ पे डिवीज़न सेलेक्ट कीजिए, उत्तरी छोटा नागपुर, है ना। उत्तरी नॉर्थ छोटा नागपुर हमने डाल दिया। और फिर यहाँ पे जिला आएगा गिरिडीह। अगर मान के चलो कि आपने पलामू डाल देते तो पलामू के अंतर्गत जो जिला आता वही फॉर्म आता। ठीक है, तब भी आपको गलती होने की संभावना यहाँ पे नहीं है। फिर ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक में से आप बिलोंग करते हैं, मान के चलो आप गिरिडीह से हैं तो गिरिडीह डालेंगे। उसके बाद फिर एप्लीकेशन के नेम के जगह पे एप्लीकेशन का नाम डालेंगे। यहाँ पे भी आपका करेक्शन हो सकता है, एप्लीकेशन अगर आपने नाम गलत डाल दिया तो। मदर्स का नाम यहाँ पे डालेंगे, फादर्स का नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, है ना। मेल, आप मेल हैं या फीमेल है ये बताइएगा, मेल में आ गया। कैटेगरी, अगर आप बिलोंग करते हैं, है ना, ST OBC से, तो ये आपको भरना पड़ेगा। साथ में आपको यहाँ पे आ रहा है स्कूल का नाम, आपका स्कूल का जो भी नाम है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। प्रिंसिपल का नाम क्या है और प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर क्या है, ये तीनों चीज़ यहाँ पे फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिलअप होगा। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एज क्लिक करके आप इस फॉर्म को आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका एड्रेस क्या है ना। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, आपका स्टेट सेलेक्ट करना है ना, झारखंड से आपका। फिर ज़िला क्या है, अगर हमने गिरिडीह यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो आपका गिरिडीह हो गया। और पिन कोड आपको डालना है। और फिर आपको यहाँ पे दोनों का एड्रेस को सेम करके आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद
आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर है ना, उसके बाद आपका व्हाट्सअप नंबर, आपका ईमेल आईडी है ना, और आपको आधार नंबर क्लिक करके फिर आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, उसके बाद ये तो स्टेप आपका जो था बेटा, ये हमारा क्या था, ये नेक्स्ट स्टेप था। इसको करने के बाद, इसको जब आप डालेंगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे, तो इनके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, मान के चलिए कि हम एक डेमो में कुछ भी एक डाल देते हैं, मदर्स नेम मान के चलो मैं डाल देता हूँ सुनीता, फादर्स नेम सुभाष, कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, मेल फीमेल, स्कूल का नाम डाल देते हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय, और प्रिंसिपल के नाम पे डाल देते हैं सूर्यकांत। जो भी आपका सही है पहले वही डालिएगा, पूरा नाम डालिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं 9430334688। एड्रेस डाल दो आप सिहोडी गिरडी, पोस्ट ऑफिस डाल दो गिरडी, जो भी आपका है वो डालेंगे, और पिन को डाल देते हैं 825320। जो आपका सही है वही डालिएगा। जैसे ही सेम एज क्लिक करेंगे, सेम टू सेम यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। मोबाइल नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर हमारा 9430334688। उसके बाद व्हाट्सअप नंबर भी यही रहेगा 9430334688। ठीक है, ईमेल आईडी आपका जो भी है यहाँ पे फिलअप करेंगे आप, मान के चलो हेलो कुछ भी डाल देते हैं, है ना, कुछ भी डाल देते हैं। आधार नंबर जो भी आपका है उसको डालना पड़ेगा सही, क्योंकि बिना आधार नंबर का भी फॉर्म आपका सबमिट ले लेगा। ठीक है, आधार नंबर भी डाल दीजिएगा। आपको आधार कॉपी का फोटो नहीं मांग रहा है, सिर्फ आधार नंबर मांग रहा है। अब यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करने के लिए बोल रहा है कि जो भी फोटो आपको क्या लिख रहा है यहाँ पे, ओनली जेपीजी और जेपीईजी के फॉर्मेट में अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, रेसिडेंटियल आवासीय प्रमाण पत्र, एप्लीकेंट का सिग्नेचर, जो आवेदक है उसका, उनके पापा का सिग्नेचर, 5वीं क्लास पास सर्टिफिकेट, एप्लीकेंट का फोटोग्राफ और उसका कास्ट सर्टिफिकेट। इसको अपलोड करने के बाद आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, फिर आपको सबमिट एंड नेक्स्ट करना है ना, सबमिट एंड नेक्स्ट करना है इसको अपलोड करने के बाद। और फिर आपको क्या करना है बेटा, अपलोड करने के बाद आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे एक सबमिट का SMS आएगा और उसको आपको रखना है। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस था फॉर्म भरने का, और कुछ भी नहीं करना है उस फॉर्म को, बस प्रिंट आउट लेकर के या फिर PDF के फॉर्म में सेव करके आपको रख लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया होगा तो एक थैंक यू का मैसेज लिखना ना भूलें, और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी नित्रहाट विद्यालय की क्लासेस भी शुरू हो रही है, ऑलरेडी आपका एप्लीकेशन में क्लास चल रही है, नया बैच भी स्टार्ट हो चुका है, 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और यूट्यूब पे आपकी फ्री वीडियो भी चल रही है, फ्री क्लासेस आपको शाम में चल रही है, तो आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सर।